मोर्चा के द्वारा जो है आज जो इस कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य? और आज भारत रत्न श्री रामविलास पासवान जी का भी जयंती, लोक रत्न आज अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के तत्वाधान में पटना के इस जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के सभागार में हम अपने श्रद्धेय नेता, बेजुबानों की जुबान, शोषित पीड़ित लोगों के मसीहा, आम जनता के अरमान, परमादरणीय लोक रत्न रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह मना रहे हैं। और आज यह मोर्चा उनके जन्मदिन को इस देश के गरीबों के हक, अधिकार, आरक्षण बचाने का संकल्प दिवस के रूप में भी मना रहा है। आज हमारे नेता की कमी खल रही है। हमारे नेता भारत के संविधान के तहत जो गरीबों के, इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार थे, उनके वे प्रबल समर्थक थे और मुखर चौकीदार थे। उन्होंने जहां गरीब गुरबा को हक अधिकार दिलवाया, SC, ST के लोगों को आरक्षण का कोटा दिलवाने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का अपनी सरकार में भी काम किया और सरकार से अलग रहने पर बराबर सत्ता में रहने वाली सरकारों पर लोकतांत्रिक ढंग से दबाव बना करके लोगों का हक अधिकार जहां SC, ST को देने का काम किया, वहीं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रयास से ही 7 अगस्त 1990 को इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिससे इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जा सका। यह श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की देन थी। आज हम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति महसूस करते हैं कि 90 में जो आरक्षण दिया गया वो 1931 में अंग्रेज़ों ने इस देश के पिछड़े जातियों का जो जातीय जनगणना कराया था, उसके आधार पर 27% आरक्षण दिया गया था। आज 91 वर्ष बीत गए और इस बीच में पिछड़ी जाति के लोगों की जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है, इसका कोई आकलन नहीं है। और आज की सरकार स्पष्ट रूप से संवेदनहीन होकर के जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। हमें दुख होता है इस देश को आज़ाद भारत की सरकार कहने में, इस बात को लेकर के कि जब 1931 में अंग्रेज इस देश की पिछड़े लोगों की जातीय जनगणना करा सकते थे, तो आज हमारे आज़ाद भारत की सरकार क्यों नहीं करा सकती है? और जब उनका आकलन ही नहीं रहेगा तो किस अनुपात से उनके ऊपर राशि खर्च की जाएगी? आज हम देखते हैं बिहार सरकार अपनी बाह पुजवाने के लिए जातीय जनगणना कराने की बात कह रही है और वो भी स्पष्ट नहीं है कि जातीय जनगणना हो रही है या सर्वे हो रहा है। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि यह करा करके आप तो सीधा सीधी गोईठा में घी सुखा रहे हैं। सर, आरक्षण बचाओ संकल्प सम्मेलन से
समाज को क्या दिशा और निर्देश देना चाहते हैं? आरक्षण बचाओ संकल्प सम्मेलन के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो नीति समाज के लिए निर्धारित होगी, जिससे लोगों का हक अधिकार बचेगा, उसी नीति के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है, क्या इससे भारत सरकार की नीति निर्धारित होगी? तो राज्य सरकार को और यहाँ के विपक्ष को भी यह मोर्चा मांग करता है कि इन लोगों को केंद्र सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम देना चाहिए कि हर हाल में केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना करानी होगी, अन्यथा इन लोगों को पार्लियामेंट का वॉकआउट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। क्या आरक्षण जो मैंने मुद्दाएं चल रही है सर, जो अभी जातीय जनगणना का, क्या इस पर जो है कि आप इसका पक्ष या विरोध में हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना इस देश के 65% लोगों का भविष्य है और जातीय जनगणना नहीं होगी तो 65% लोगों का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए हर हाल में केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए, सारे कामों को रोक करके। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी का कहना मुझे समझ में नहीं आता है, यह बिल्कुल भूल भुलैया जैसा लगता है। नीतीश जी को केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि सारे कार्यों को रोक करके जातीय जनगणना कराई जाए। ये बिहार सरकार की मैंने जो नीति है वो आप मैंने सही में स्पष्ट नहीं है। बिहार सरकार की जो नीति है, ये बिहार सरकार ये घोषणा करे ना कि वो जातीय जनगणना जो कराएगी उसके आधार पर कम से कम बिहार की सर्विसेज में पिछड़ी जाति के लोगों को उचित हक हिस्सा देगी, तभी ना बिहार सरकार के। आप तो अपने सरकार में भी तो घोषणा कर सकते हैं कि बिहार में आप उचित हिस्सा देंगे, ये भी तो आप नहीं बोल रहे हैं। तो फिर ये तो टाइम पार करने वाली बात हो गई, ये तो उस जातीय जनगणना पर दबाव नहीं डाल करके लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात हो गई। विपक्ष भी बोलती है सर कि हमारे बात तो सरकार झुकी हमारी बात से और जातीय जनगणना करवाने की बात की, इस पर क्या विपक्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम लोग अभी जो है अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर गोल मटोल है। मैं विपक्ष को भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष भी यदि इस मामला में संवेदनशील है तो उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए, अन्यथा हम लोग पार्लियामेंट का बहिष्कार करेंगे। पूरा नाम बोलिए। मैं शिव कुमार मांझी, अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।